अस्सलाम वालेकुम जी। हमने इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है और आज हम डिस्कस करेंगे बिल्डिंग मटेरियल रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, व्हाट इज फाइननेस मॉडुलस। देखिए, फाइननेस मॉडुलस एक इंडेक्स होता है जो हमें ये बताता है कि कोई भी एग्रीगेट कितना फाइन है और कितना कोर्स है। ठीक है, अगर फाइननेस मॉडुलस कम होगा तो हमें ये शो हो रहा होगा कि इसका साइज कम है। अगर फाइननेस मॉडुलस ज्यादा होगा तो हमें ये शो हो रहा होगा कि इसकी मोटाई ज्यादा है। ठीक है, फाइननेस मॉडुलस अगर बात करें सैंड के वाले से तो ये 2.2 से लेके 3.2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इसी रेंज में होनी चाहिए। अगर हमारा फाइन सैंड है तो ये 2.2 से 2.6 होगा। इसी तरह अगर मीडियम है तो 2.6 से 2.9 होगा। और अगर ये कोर्स सैंड है तो ये 2.9 से 3.2 फाइननेस मॉडुलस होगा। इसका कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, तो 3.2 से ज्यादा अगर किसी का FM है या फाइननेस मॉडुलस है तो उसको हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, सैंड के तौर पे। बाकी अगर हम बात करते हैं एग्रीगेट की, कोर्स एग्रीगेट की, तो जैसे जैसे फाइननेस मॉडुलस इंक्रीज होता जाएगा, साइज पार्टिकल का जो है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। जब कोर्स एग्रीगेट की बात करेंगे तो उसका फाइननेस मॉडुलस 6 से अबव ही होगा। ठीक है, अमूमन 6 से 7 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, सरफेस स्पेसिफिक सरफेस क्या है। अब देखें जी, ये सरफेस एरिया पर यूनिट वेट। अब अगर आप सैंड की बात करते हैं तो सैंड आप 1 kg सैंड ले लें, उसमें जितने पार्टिकल्स हैं हर पार्टिकल का उसका सरफेस एरिया होगा। अगर आप कंसिडर कर लें कि वो एक स्फीयर पार्टिकल जो है वो उसकी स्फीयर शेप में है तो उसका एक सरफेस एरिया होगा। 1 kg में जितने पार्टिकल्स हैं उन सब का जो सरफेस एरिया होगा उसका सम, यानी कि सरफेस एरिया पर यूनिट वेट ऑफ मटेरियल, ये क्या होगा, सरफेस एरिया। और जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा इतना जो है वो वाइड्स कम आएंगे, इतने स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, इतनी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होगी। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि हम जब कंक्रीट करते हैं तो उसमें एग्रीगेट यूज करते हैं। एग्रीगेट की डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, और वर्कबिलिटी भी एग्रीगेट पे डिपेंड कर रही होती है। तो उसमें एक जैसे कि फाइननेस मॉडुलस हो गया, एक टर्म यूज होती है फ्लैकीनेस इंडेक्स और एक यूज होती है इलोंगेशन इंडेक्स। ये दोनों चीजें क्या है, देखें एग्रीगेट में ये जो फ्लैकीनेस इंडेक्स है, फ्लैकीनेस का मतलब होता है कि उसका पतलापन, कि कुछ एग्रीगेट ऐसे होते हैं जो सीव में से तो नहीं गुजरते, हमें पता तो चल जाता है कि ये मतलब कि इस साइज के ये एग्रीगेट है, लेकिन उस साइज के एग्रीगेट में कुछ एग्रीगेट ऐसे होते हैं जो बड़े पतले होते हैं, सीव में से नहीं गुजरते लेकिन होते पतले हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्लैकीनेस। ठीक है, तो ये फ्लैकीनेस है अगर वो उसका जो नॉर्मल साइज है, जो भी आपका सीव में एग्रीगेट है उसके नॉर्मल साइज से 60% यानी कि 0.6 टाइम छोटा हो, ठीक है, मतलब कि पतला हो, तो ऐसे एग्रीगेट को फ्लैकीनेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी परसेंटेज में निकाल दी जाती है। ये फ्लैकीनेस इंडेक्स हो या एलोंगेशन इंडेक्स हो, ये किसी भी एग्रीगेट में 25 से 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कंपैक्ट सही तरीके से नहीं हो पाते। नेक्स्ट हमारे पास टर्म थी जी, ये फ्लैकीनेस इंडेक्स हो गया इलोंगेशन इंडेक्स। इलोंगेशन इंडेक्स, इलोंगेशन नाम से ही जाहिर है कि ये एग्रीगेट जो है वो जरूरत से ज्यादा लंबे हैं। ठीक है, तो ये भी जो है सीव जो है, किसी सीव में से हम पार्टिकल्स गुजार रहे हैं, एक नॉर्मल साइज है। ठीक है, वो गुजरेगा तो नहीं, लेकिन ये नॉर्मल साइज से लंबा होगा। कितना लंबा होगा? अगर 1.8 टाइम नॉर्मल साइज से इंक्रीज हो इसकी लेंथ, तो इसको हम जो है वो इलोंगेशन इंडेक्स बोलेंगे इनकी परसेंटेज को। ठीक है, तो ये भी जो है ना 25 से 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, टाइप्स ऑफ टेस्ट्स कंडक्ट ऑन एग्रीगेट। एग्रीगेट के ऊपर कौन कौन से जो है वो टेस्ट किए जा सकते हैं या किए जाते हैं। देखें, ये जो दो मैंने आपको बताए हैं उनमें जी एक आपका इलोंगेशन है और एक आपका फ्लैकीनेस है। ये दो टेस्ट तो होंगे, फ्लैकीनेस टेस्ट और इलोंगेशन टेस्ट। फिर आपका जो है एंगुलैरिटी नंबर टेस्ट, ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। एंगुलैरिटी टेस्ट नंबर टेस्ट होता है। इसके अलावा एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट होता है, इम्पैक्ट टेस्ट होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट होता है, फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट होता है और एब्रेजन टेस्ट होता है। एब्रेजन एक और टेस्ट होता है जी, वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट। ठीक है, ये भी एग्रीगेट पे जो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हम कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट में जो वाटर यूज करते हैं उसमें जो है वो
जो मतलब सॉलिड है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, इनकी परसेंटेज या इनकी जो है वो लिमिट क्या होनी चाहिए। देखिए उसके लिए ऑर्गेनिक के लिए 200 mg पर लीटर होनी चाहिए और इनऑर्गेनिक के लिए 3000 तक की लिमिट है। तो ये जो है वो रिटन टेस्ट में काफ़ी आते हैं, इंटरव्यू के वाले से इतने अहम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, व्हाट इज एडमिक्सचर्स। देखें एडमिक्सचर्स, अगर आप सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट के अलावा, वाटर के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज ऐड करेंगे वो एडमिक्सचर्स हो गए। ठीक है, उसमें काफी एडमिक्सचर्स होते हैं और एडमिक्सचर्स को हम यूज क्यों करते हैं, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अब जी एक टर्म है एडमिक्सचर्स और एक टर्म है एडमिक्सचर्स और दूसरी टर्म है जी एडिटिव्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए जो एडमिक्सचर्स होते हैं वो सीमेंट जब हम पेस्ट मतलब उसको मिक्स करते हैं तो उस दौरान या उसके बाद भी उसमें ऐड किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हो गया एडमिक्सचर्स उसकी प्रॉपर्टी को इनहांस करने के लिए। जबकि एडिटिव्स जो हैं ये भी प्रॉपर्टी को इनहांस कर लिए हैं, लेकिन ये हमने ऐड करने हैं जब हम जो है वो मैन्युफैक्चर या उसको जो है ना सीमेंट बना रहे होंगे, तो उसके जो क्लंकर होंगे, क्लंकर को जब हमने ग्राइंड करना है तो ग्राइंड करते वक्त हमने जब जैसे हम जिप्सम ऐड करते हैं 2 to 3%, तो इस तरह बाकी चीज़ें भी हम ऐड कर, फ्लाई ऐश ऐड कर सकते हैं, स्लैग ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जब हम क्लिंकर में ऐड करेंगे तो वो एडिटिव्स होंगे, वो एडमिक्सचर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एडमिक्सचर्स। अब एडमिक्सचर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं जी, ये प्लास्टिसाइजर है, सुपर प्लास्टिसाइजर है, रिटार्डर है, एक्सेलेटर है, एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर्स हैं। ठीक है, ये सारे हैं और ये सारे इनकी अपनी अपनी जो है ना वो प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर हम यूज कर रहे हैं प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर, ये क्या करते हैं जी, ये वर्कबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। इसके अलावा रिटार्डर क्या करता है जी, सेटिंग टाइम को इंक्रीज कर देता है। सेटिंग टाइम इंक्रीज करने से मुराद कि बहुत स्लो सेट होता है, देर से सेट होता है। और आगे है जी एक्सेलेटर, एक्सेलेटर क्या करता है, सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है, मतलब जल्दी से सेट हो जाता है। ठीक है, एयर इंटरनिंग एडमिक्सचर्स कौन से होते हैं कि हम ये एडमिक्सचर्स यूज कर देते हैं, इनके यूज करने से क्या होगा कि कंक्रीट में बबल्स आ जाएंगे और बबल से क्या होगा, लाइट वेट कंक्रीट होगी। लाइट वेट कंक्रीट होगी तो वो फ्रॉस्ट एक्शन को, जिसमें ये फ्रीज और थॉइंग एक्शन होता है, इसको जो है ना रेजिस्ट कर रहा होता है। आगे क्वेश्चन है हमारा जी, व्हाट इज द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट होता है कि हाउ इजी टू वर्क, मतलब आप कंक्रीट को कितनी आसानी से कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी वर्कबिलिटी है। वर्क एबिलिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है कि मतलब आपकी मिक्सिंग, आपकी ट्रांसपोर्टेशन और प्लेसिंग और उसकी वाइब्रेशन, मतलब आपके कंक्रीटिंग के मिक्स करने से लेके प्लेसिंग और कंपैक्शन तक, ये जो है ना उसकी वर्कबिलिटी उस पर जो है वो इफेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो जितनी वर्कबिलिटी ज्यादा होगी उतना काम करना आसान होगा, जितनी वर्कबिलिटी कम होगी उसको हैंडल करना उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा। जबकि वर्कबिलिटी जितनी कम होगी उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम वर्कबिलिटी इंक्रीज करते जाएंगे तो वैसे हमारी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हमें एक्चुअली ये कंपैक्शन का, वर्कबिलिटी का पर्पस ये होता है कि हम कंपैक्शन को जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकें। अगर हमारी वर्कबिलिटी कम होगी तो कंपैक्शन जो है ना उसमें कहीं ना कहीं वाइड्स रह जाएंगे। तो हम इसलिए जो है ना कंपैक्शन को अचीव करने के लिए वर्कबिलिटी जो है ना इंक्रीज करते हैं, लेकिन इंक्रीज करने से स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो उसके लिए हम एडमिक्सचर यूज करते हैं, सुपर प्लास्टिसाइजर और प्लास्टिसाइजर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वर्कबिलिटी पे क्या चीजें इफेक्ट कर रही होती है। देखिए वर्कबिलिटी है कि उसका जो है ना उसमें ईज, हाउ मतलब हम कितने आसानी से जो है ना उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, कंक्रीट को कर सकते हैं। तो क्या डिपेंड करेगा जी वर्कबिलिटी पे, एक तो वाटर डिपेंड कर रहा होगा, वाटर कंटेंट डिपेंड करेगा और उसकी रेशियो डिपेंड करेगी। मतलब 1:3, 1:4 के कंक्रीट है, 1:36 के कंक्रीट है, 1:12 की कंक्रीट है, तो वो उस पे जो है ना इफेक्ट कर रही होगी। ठीक है, साइज ऑफ एग्रीगेट, मतलब साइज क्या है एग्रीगेट का वो उस पर डिपेंड करेगी। एग्रीगेट की शेप क्या है वो डिपेंड करेगी। अब शेप में आपका जो है वो राउंडेड भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है, फ्लैकीनेस हो सकता है, इलोंगेटेड हो सकता है। तो जैसे शेप जो है ना, शेप के लिहाज से अगर राउंडेड होगा तो उसकी वर्कबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, जब आपने मैक्सिमम
वर्कबिलिटी को अचीव करना है तो वो राउंडेड एग्रीगेट्स होंगे, लेकिन अगर आपने मैक्सिमम स्ट्रेंथ को अचीव करना है तो वो एंगुलर एग्रीगेट शेप होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या डिपेंड करता है जी, सरफेस टेक्सचर। देखें टेक्सचर तो डेफिनेटली जो है ना उस पर डिपेंड करेगा, अगर तो वो मुलायम है तो वर्कबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर वो खुरदरा है तो वर्कबिलिटी कम होगी। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, अगर वेल ग्रेडेड है, उसमें हर टाइप्स के जो है वो ग्रेड हैं, तो वो उसमें जो है वो जो है स्ट्रेंथ के हिसाब से भी जो है वो ज़बरदस्त होगा और वर्केबिलिटी के लिहाज से भी ज़बरदस्त होगा। ठीक है, एडमिक्सचर्स, डेफिनेटली एडमिक्सचर्स इस पे डिपेंड करेंगे। देखें सुपर प्लास्टिसाइजर और ऐसे कोई भी एडमिक्सचर्स जो वर्केबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, वो अगर हम ऐड करेंगे तो वो इफेक्ट कर रहे होंगे वर्केबिलिटी पे। जी थैंक यू, जज़ाकल्लाह।